नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस पे। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भाई हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉन टेक में भाई मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, है ना भाई। नॉन टेक्निकल में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें मेरे साथियों। तो आइए ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को और देखते हैं भाई क्या आपको कैसे करना है। ठीक है भाई, कैसे करना है, क्या करना है। तो आपके लिए जो मेरा एग्जाम भाई है, एनालाइज मैंने किया है कि आपके भाई क्या है, दो पार्ट में एग्जाम है। जो सेक्शन 1 है जिसमें भाई नॉन टेक का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाता है। 50 भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस आपसे भाई पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये भाई ये नॉन टेक का जो पार्ट है और बाकी आपका टेक्निकल तो भाई आपको पता है कैसे। इसके लिए आपको भाई बाकी सर हमारे बताते रहेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मेरा बताना उचित नहीं। लेकिन भाई हम नॉन टेक्निकल की अगर बात करें, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि भाई रीजनिंग की और जीके जीएस की, है ना, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो मेरे दोस्त एक चीज तो कंफर्म है, जनरल अवेयरनेस भाई ब्रॉड है ना, बहुत बड़ा समंदर है, यहां कितना भी पढ़ लो। लेकिन आप भाई अब ये नहीं कह सकता कि 50 में 50 नहीं ला सकते। लेकिन क्या है, अभी तक का जो एनालाइज है आपके हिसाब से, अगर 50 नंबर आप भाई यहां लाने हैं तो इसमें भाई मैं 35 की बात मैक्सिमम करता हूं, इतना भाई टारगेट है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना भाई जो आपने शायद एग्जाम में जब बैठते हो तो दिखाई देते हैं कि पहली बार भाई सुना ही नहीं है, पहले तो सुना ही नहीं इसके बारे में, तो कैसे भाई समझेंगे। तो मेरे भाई मेरी एक राय है, आप ना फोकस तो दोनों पे ही करना है, फोकस तो दोनों पे ही करना है भाई, है ना, रीजनिंग पे भी और जनरल अवेयरनेस पे भी। अगर अवेयरनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा समय बेकार ना करते हुए अगर आप भाई रीजनिंग पे पूरा फोकस कर दो, मतलब पूरा का ये नहीं कि भैया जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही नहीं, ऐसा ना कर देना। अगर रीजनिंग कितना भी टाइम दोगे तो भैया 50 से ऊपर तो नंबर नहीं ले आओगे ना, या फिर जनरल अवेयरनेस में कितना भी टाइम दे दो तो 50 से ऊपर नंबर तो नहीं ले आओगे। मतलब दोनों ही हमें पढ़ने हैं, पढ़ने तो दोनों ही सब्जेक्ट है भाई, तो जर्नल इंटेलिजेंस रीजनिंग को भी और जर्नल अवेयरनेस को भी। मैं बस इतना कहूंगा आपसे कि भाई हमको ना रीजनिंग पे थोड़ा फोकस बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि यहां हम भाई 50 में 50 पूरे ला सकते हैं और इसके लिए भाई मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा भी रहा हूं, है ना, मैं ही भैया आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और रीजनिंग के लिए हम लोग भाई, मेरा जो मानना है कि बहुत ज्यादा तो 48 से 50 के बीच, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए स्कोर। 48 से 50 के बीच -2 इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है नंबर एनालॉजी या क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है जो हमें नहीं पैटर्न मिल पाता, लॉजिक नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से भाई 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। या फिर कई बार एग्जाम में बैठे होते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह से भाई कई मल्टीप्लाई या फिर कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, तो वो हो सकता है। ठीक है भाई, तो मैं 2 नंबर की तो भैया आपको छूट देता हूं, लेकिन हम पूरे के पूरे नंबर लाने की उम्मीद करते हैं और ऐसी ही तैयारी मैं आपको करवाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे भाई रीजनिंग के बारे में और भाई डिटेल से समझेंगे रीजनिंग को कैसे। लेकिन भाई मेरे बस एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि जनरल अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा समय या फिर दिमाग ना खराब करना अपना, पढ़ना भैया जितना पढ़ते हैं पढ़ो उतना, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग को और समय दे दो क्योंकि यहां पे आप भाई कम समय में मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। मैक्सिमम मतलब 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो भाई। ठीक है, ये गारंटी मेरी है। इसके लिए मैं आपको भाई सिलेबस पूरा कवर करा रहा हूं, साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनके क्वेश्चंस की भाई उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा। जीएस में आप कितना भी क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन क्या मैक्सिमम ला सकते हो भाई? नहीं। लेकिन अगर रीजनिंग में आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो भाई, है ना, 1 घंटे की बजाय 2 घंटा कर दो, बस इतना कर दो भाई। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा कर दो, अब 2 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा बढ़ा दो, है ना भाई, 1 घंटा बढ़ा दो और मैक्सिमम जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करना शुरू कर दो। अब हम बात करेंगे इसके लिए कैसे हमें इससे सुधारना है, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस ईयर में दिए गए क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने एक भाई आपके लिए चार्ट तैयार किया है, उसको भी देखते हैं, उस पर बात करते हैं, समझते हैं क्या है। जैसे पिछले साल की अगर बात करें भाई, हम लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, किस चैप्टर से कितने, लगभग की बात होगी, ये अप्रॉक्स की बात है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ भाई ऐसा है।
ठीक है, जितना मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से बता रहा हूं आपको। ये नहीं कि सर जी 50 क्वेश्चन थे 50 नहीं आ पाए, तो ऐसा नहीं है। ये जो नंबर्स हैं ये एक एनालाइज है मेरा, और सीबीटी होता है तो भैया बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाता, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यहां एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की बात करें तो मेरे भाई 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें भाई 3 तरीके से हैं, वर्ड, लेटर और नंबर। तो हम तीनों पे ही बेहतर तरीके से बात करेंगे। पहले इसकी देखते हैं, फिर क्लासिफिकेशन भी सेम है भाई, 4 से 5 क्वेश्चन है। सीरीज है, सारी तरीके की सीरीज यहां पे है भाई, जो भी सीरीज पूछी गई वो 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब खूब पूछा गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन आ रहे थे आपके में। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें 3 से 4 है। डिक्शनरी नहीं भैया पूछी गई, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं बना, है ना, नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, अब हो सकता बन जाए, तो इसको भी कवर करेंगे हम लोग। क्योंकि एक बार अगर सिलेबस आप पढ़ गए बहुत अच्छे से, है ना भाई, सिलेबस पढ़ गए और उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, तो रीजनिंग में भाई कंफर्म है कि इन्हीं में से आएगा ना, रीजनिंग में कंफर्म है कि इन्हीं में से आएगा। लॉजिक, पैटर्न या कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, क्यों भाई, रीजनिंग के तो ये सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदल सकता है। फिर बात करें डायरेक्शन की तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन की 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान सा चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। वेन डायग्राम है, सिलॉग भाई जो जबरदस्त है अपने आप में, यहां भी भाई मैं ऐसा आपको पढ़ाने की, वेन डायग्राम से हम लोग इसको पढ़ेंगे और 100% सही करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन बहुत आसान सा चैप्टर है, अगर एक बार समझ गए तो। सिटिंग अरेंजमेंट भाई 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा, बस एक बार इसको प्रैक्टिस करने की। और सिटिंग अरेंजमेंट पे भाई बड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, यही तो है, आपके पास इतना समय है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट जैसे, सिलॉग जैसे, पजल जैसे, है ना भाई, रैंकिंग एंड ऑर्डर जैसे चैप्टर्स को इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में जब बैठो तो इसमें भाई एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन देख करके ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या आ गया। इसीलिए कह रहा हूं भाई रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो, रीजनिंग पे फोकस बढ़ाओगे 50 में 50 आ जाएंगे, अगर जीएस में आप 25 नंबर भी ले आओगे ना भाई तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पजल की, तो यहां भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और धुआंधार खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन, क्यूब एंड डाइस, और भाई मिसिंग नंबर से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन हो सकता बने, तो हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। कैलेंडर बहुत बेहतरीन चैप्टर है, अगर एक बार पढ़ लोगे भाई इंटरेस्ट बन जाएगा, अभी तक इंटरेस्ट नहीं होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप भाई टेक्निकल वाले हो, कैलेंडर नहीं पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक बार मेरे साथ अगर आप कर ले गए भाई गारंटी है कि 50 में 50 लेके आओगे। बस प्रैक्टिस, जितना कह रहा हूं उतना करते चलो। क्लॉक जैसे चैप्टर्स का एक क्वेश्चन बन ही जाता है, लेकिन इसमें नहीं बना वो बात अलग है। फिगर काउंटिंग है भाई, बहुत ही इसमें क्या है, फिगर काउंटिंग की अगर बात करें, थोड़ी सी ट्रिक बस लग जाए, थोड़ी सी ट्रिक, हम लोग बेसिक मेथड तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस ट्रिक, जो भाई ट्रिक तो कई बार चीजें काम करती है कई बार नहीं करती, लेकिन एडवांस ट्रिक की अगर हम लोग यहां बात करेंगे, कुछ मिला करके और कुछ कैसे बनेगा, तो फिगर काउंटिंग पे उसकी बात होगी। मैट्रिक्स को भाई जो एसएससी पूछना ही बंद कर दिया था, लेकिन आपके एग्जाम में भाई दिया हुआ है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे और इसको एक क्वेश्चन आसानी से समझेंगे। अब बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल पे भाई एक गलत फहमी ये होती है ना कि ये तो हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में या फिर आप जब एग्जाम में बैठे हो तो अगर ये गलत हो जाता है ना तो भाई बहुत दुख होता है। मिरर इमेज है, पता चला 4 ऑप्शन में 2 सिमिलर दे दिए भाई, 2 सिमिलर दे दिए, आपने उस गलत वाले को चूज कर लिया तो भी तो गलत है ना। तो थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि यहां फिक्स है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आना है। तो वाटर इमेज की बात करें चाहे मिरर इमेज की बात करें, एक क्वेश्चन आ सकता है। फिगर एनालॉगी, फिगर क्लासिफिकेशन आया नहीं लेकिन समझेंगे। फिगर सीरीज से भाई क्वेश्चन पूछा गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर है। एम्बेडेड फिगर से 1 से 2, छिपी हुई आकृति, है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो ये पूरा सिलेबस है जिसे हम कवर करने वाले हैं। किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी दिया हुआ है, उसी वेटेज के हिसाब से हम लोग चैप्टर्स को लेके चलेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है रीजनिंग में। और ये जो चैप्टर्स दिए हैं ना भाई, धुआं उड़ा देंगे इन चैप्टर्स का, क्योंकि हमें पता है कि किन से आ सकता है और किन से नहीं आ सकता, ये तो पता ही पता है। साथ में हमें ये पता हुआ है कि 22 टॉपिक यहां है, 8 यहां है, और भाई पूरे मिलाकर के 30 हैं। धुआं उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, और भाई रीजनिंग में 50 में 50 लाएंगे। तो नॉन टेक्निकल में नंबर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका भाई यही है कि रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दो। मैं नहीं कहता जीके जीएस छोड़ो, जीके जीएस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 50 से ज्यादा नंबर लाने ना हमें, तो वहां भी टाइम दो, लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ क्या कर दो भैया, 0.5 डिग्री थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, इसमें थोड़ा सा समय दे दो। 50 पे 50 नंबर लाने की गारंटी मेरे साथ है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की स्ट्रेटजी रहेगी। पहले तो सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस कवर करने के बाद मेरे साथियों हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग भाई कर रहे होंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो नॉन टेक्निकल जो पार्ट आपका ये है, इस पे भाई जबरदस्त नंबर लेके आने हैं, इसके लिए हम लोग मिलने वाले हैं शानदार तरीके से। तो थैंक यू साथियों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो हमने समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।